हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 में चैप्टर 6 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि ये सभी लोग जानते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जो लोग ट्वेल्थ के तुरंत बाद पढ़ लेते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उनको आगे काफ़ी ईजी रहता है फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। लेकिन जिन लोगों की तैयारी नहीं कभी कर पाए हैं वो किसी कारणवश, तो उनके पास यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है कि अभी वक्त आपको मिल रहा है, तो आप इस पैंडेमिक में भी अपना टाइम एक अच्छी तरीके से एक सकारात्मक चीज के लिए अपना टाइम दें, तो आप लोग इसको अभी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और टेंशन ना लें इस समय, क्योंकि काफी लोग परेशान काफी चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें देखिए चैप्टर का नाम क्या है आपका, नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, इसमें आपको महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। बुद्ध की कहानी, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है, आपको पता ही है। जिनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 को देखो, 9 में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। अब देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते समय काफी लोग इसको बोर होने लगते हैं इसको देख के। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल जैसे मैं भूगोल की क्लास पढ़ा रहा था, 6-5 लेसन 5 आपका, तो उसमें पनामा की संधि, बेन जल संधि, ये सारी चीजें वहां पे आई थी। और उसको देखने के बाद जिन लोगों ने मैप देखा होगा, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि मतलब इसमें लेसन पढ़ते ही पढ़ते आपको बीच में चीजें मिल जाएंगी, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे। बुद्ध कौन थे, क्षत्रिय थे, तथा शाक के नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। ठीक है, बुद्ध एक क्षत्रिय थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि बोध गया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां उनको बोध प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप से जाने जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उनके पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत हुआ। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनारा, वर्तमान में उसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुशीनारा में। आगे चलते हैं। बुद्ध ने बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। मतलब हम लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। एक चीज मिल जाती है तो हम और ज्यादा चाहते हैं, मतलब जितना होता है उससे संतुष्ट नहीं होते, उससे ज्यादा ही चाहते हैं। इसीलिए हमारा जो जीवन है वो दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा रखते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। ठीक है, तो क्या कहा, तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, मतलब आत्म संयम होना चाहिए इंसान के अंदर। यहाँ पे इन्होंने इस चीज पे बल दिया था। ठीक है, अब ये देखिए, स्तूप यहाँ पे बना है, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। या यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। यह सारनाथ का स्तूप है इसका मतलब। इसी घटना की स्मृति में यहाँ से स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन्हीं स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। ठीक, अध्याय 11 अभी पहुंचेंगे तब देखेंगे इसमें। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। तो जो बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी, इसको हाईलाइट करना था, प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। अब ये देखिए, किस्सा गौतमी की कहानी है, ये पूरी नहीं पढ़ेंगे, बस इतना सुन लीजिए। नहीं, आप लोगों ने सुना होगा कि एक स्त्री रोते हुए अपने पुत्र को लेके आती है और महात्मा बुद्ध से कहती है आप इसको जीवित कर दीजिए। तब वो उस औरत से कहते हैं कि आप किसी भी घर से जाकर
एक मुट्ठी, शायद क्या कहते हैं, मुट्ठी सरसों के बीज ला के दे दो, और घर ऐसा होना चाहिए जिसके घर से कोई किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई घर नहीं है कि जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो। तो जब वो सबके घरों घर जाती है तो उसको ऐसा कोई मिलता नहीं, तब वो उसको ज्ञान हो जाता है कि ये जीवन अगर मिला है तो मृत्यु होगी। तो यही इस कहानी में बताया गया। ठीक है। अब उपनिषद और भारतीय दर्शन, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले उपनिषद देख लेते हैं, फिर इसमें कुछ टॉप पॉइंट्स अच्छे हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। आत्मा और ब्रह्म क्या है? एक ही है। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय दर्शन की छह पद्धति क्या है, षड दर्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि छह पद्धति होती है ना। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की छह शाखाओं ने किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आप लोगों को इजी रहेगा। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं? छह शाखाएं कौन सी हैं? पहली है वैशेषिक, दूसरी है न्याय, तीसरी है सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। ठीक है, तो ये देखिए छह हो गए आपके। ठीक है, या वेदांत को क्या कहते हैं? उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दर्शन की इन छह पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, ठीक, ऋषि कणद ने क्रमशः लिखा है। तो पहले नंबर पर क्या था? वैशेषिक। तो इस दर्शन की जो मतलब क्या स्थापना किसने की थी? ऋषि कणद ने की थी। ठीक है, न्याय की गौतम गौतम ने की थी। ठीक है, सांख्य की कपिल ने की थी। आप लोग लिख सकते हैं, देखिए वैशेषिक की लिख लीजिए आप लोग, ऋषि कणद, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, मैं डेली कहता हूं। न्याय की गौतम, ठीक, सांख्य दर्शन की कपिल, योग की पतंजलि, पूर्व मीमांसा की जैमिनी और वेदांत की व्यास व्यास जी ने। ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा की व्यास जी ने, ठीक, द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन छह शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न देखते, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो इस ये आपको पता होना चाहिए कौन से आपके दर्शन है और इनकी स्थापना किसने की, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, अब देखिए, ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार असामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक, ये बुद्धिमान भिखारी की यहाँ पे एक बात है, तो ये इसमें कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं यहाँ से। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश, ये जो चर्चा है, ये चर्चा यहाँ पे दिखाई गई है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आपका बन सकता, लेकिन ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल का है, ठीक है। सत्यकाम जावाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा, जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। ठीक है, आप देखिए व्याकरण व्याकरणविद पाणिनि पाणिनि ठीक है, व्याकरण की खोज किसने की थी? पाणिनि ने। ये क्वेश्चन भी आता रहता है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि के संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखे, उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणितीय सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। ठीक है, तो जो व्याकरण की खोज किसने की थी या व्याकरण की शुरुआत किसने की थी? पाणिनि ने। ठीक है, जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें अथवा अंतिम तीर्थकर तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। तो सबसे अंतिम 24 तीर्थंकर टोटल थे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक, टोटल 24 थे, उसमें 24वें थे वर्धमान महावीर, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बता दिया, ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही है। अब यहाँ पे देखिए, वह भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्ज संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। तो लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार ये भी थे, वर्धमान महावीर भी लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। और जो बौद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, वो भी क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को नष्ट कष्ट ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने भी प्राकृत में ही अपनी शिक्षा दी थी, और जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने भी अपनी जो सामान्य लोगों को जो शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में ही दी थी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, ठीक है। मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसको मागधी कहते थे, क्योंकि मगध में बोली जाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, मतलब वो लोग वस्त्र भी नहीं पहनते, ठीक है। अब तो दो भागों में बट चुका है जैन धर्म। तो उसमें दिगंबर होते हैं और श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर वे हैं जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, मतलब वो वस्त्र नहीं पहनते, उनके हिसाब से जो चारों दिशाएं हैं वही उनका वस्त्र है, ठीक है। अब देखिए जैन का अर्थ क्या होता है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। जैन का अर्थ क्या होता है, विजेता, जीतने वाला। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घर पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? वल्लभी नामक स्थान पर। अब देखिए संघ क्या होता है। संघ के बारे में देखिए, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो ठीक है, ये विनय पिटक पूछ दिया जाए किस किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म का है, ठीक है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को अपने इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और तथा भिक्षुड़ी कहा गया, ठीक है। ये साधु और भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है। ये भी पूछ दिया जाए कि भिक्षु और भिक्षुड़ी कौन सा कैसा किस भाषा का शब्द है, तो ये प्राकृत भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है साधु या दूसरे भिक्षुड़ी का मतलब भिखारी कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ये देखिए, ये एक गुफा है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। ये देखिए गुफा देख रहे हैं आप, इसके बारे में देखिए यहाँ क्या बताया है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुड़ी इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये क्वेश्चन शायद पीसीएस में 1-2 साल पहले आ चुका है कि कार्ले कहाँ है, कार्ले की गुफा कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आप लोगों ने सुने ही नहीं होंगे आज तक। विहार क्या होता है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक
घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से क्या अर्थ होता है, क्या होता है इसमें देखिए। जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वह अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद कितना है, थोड़ा सा है, आराम से इसको भी देख लेते हैं। ठीक। यहाँ से देखिए, प्रायः किसी धनी व्यापारी अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इसके बारे में अधिक पढ़ोगे। अब आश्रम व्यवस्था क्या थी। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का अर्थ लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है। 4 चरणों में बटा था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ठीक है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर गृहस्थ होता था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। तो मतलब इसमें आपको ब्रह्मचर्य मतलब सादा जीवन, इसमें अपना गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ में अपना जंगलों में जाए और लास्ट में सन्यास ले लें। आश्रम व्यवस्था के लोगों ने, ठीक है, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन के कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियां जो को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए गए आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अन्यत्र में देख लेते हैं। एटलस में ईरान ढूंढो, जरतुस्त्र। ठीक है, जरतुस्त्र, इनके बारे में भी जान लीजिए। ईरानी पैगंबर थे। ठीक है, ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंदा अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज। अब देखिए, ईरानी यहाँ पे लिखा है, ईरानी पैगंबर। तो जो जरथुस्त्र थे, ये पारसी धर्म के प्रवर्तक हैं। पारसी, ठीक, पारसी धर्म। ठीक है, पारसी धर्म के पैगंबर थे। उनकी शिक्षा जिंदा अवेस्ता, तो पारसियों का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है उसका नाम है जिंदा अवेस्ता। जिंदा अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार, सदवचन तथा सदकार्य। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कोई इंपॉर्टेंट कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो आपका चैप्टर सिर्फ इतना ही है। 6 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम लोग आज ही आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी पढ़ेंगे। ठीक है, 6 लेसन को। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे और महीने भर में आपकी ईयर तक की कम से कम पूरी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जैसा भी आप लोग बताएंगे फिर आगे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक। तो दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।